तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आज जनता तय करेगी, क्योंकि आज जो पावरफुल लीड है हिमाचल में वो जनता ही है। जनता का एक एक वोट मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये आज हिमाचल की जनता तय करेगी और ये फैसला आज उन तमाम मशीनों में कैद हो जाएगा। इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ये वोटर्स करेंगे। ये 56 लाख वोटर्स इन 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इन मशीनों में कैद कर देंगे और फिर 8 तारीख को नतीजों का ऐलान होगा और हिमाचल में नई सरकार बनेगी। 5 साल के लिए ये नया आगाज होगा और जनता आज इस आगाज का आगाज कर देगी। 8 बजे तक इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत उन्हीं मशीनों में बंद रहेगी जिन मशीनों में आज जनता अपना फैसला कैद करेगी। 56 लाख मतदाता आज इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मैदान जंग में ये 412 उम्मीदवार जो लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन किसके वादों पर जनता को भरोसा है, किस चेहरे पर जनता दांव खेलना चाहती है, किस चेहरे से जुड़ी हैं जनता की उम्मीदें, आज ये जनता को फैसला करना है। क्योंकि ये फैसला आने वाले 5 साल की नींव होगा। यही फैसला आने वाले 5 साल में जनता की किस्मत तय करेगा। तो आज हिमाचल की जनता को इस फैसले के साथ अपनी किस्मत लिखनी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और भारत 24 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने घरों से निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दीजिए और अपने इस बेहद कीमती वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो देवभूमि में लोकतंत्र का महापर्व है, ये महा त्योहार 5 साल बाद अब हिमाचल में होने जा रहा है। इस प्रदेश में कुल 7,881 मतदाता हैं, मतदान केंद्र है, माफ कीजिएगा। तो इन 7,881 मतदान केंद्रों में आज इन उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। यहां 1280 केंद्रों पर विशेष नजर रहेगी आयोग की और कई अति संवेदनशील बूथ रहेंगे, कई संवेदनशील है, उनकी गिनती भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो अति संवेदनशील है वो भी हमने आपको दिखाए और मतदान के लिए कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं ताकि इस महापर्व में कोई भी अड़चन ना आए। ये त्योहार खुशी से और ये त्योहार शांति से संपूर्ण हो, इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। गड़बड़ी की कोई भी अगर आशंका आपको लगती है तो उसके लिए भी प्रबंध हैं। टोल फ्री नंबर जो है वो विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इन टोल फ्री नंबर्स पर अगर आप कॉल करते हैं तो सीधे विभाग तक आपके द्वारा की गई शिकायत पहुंचेगी। और गड़बड़ी के लिए अगर कोई भी आपको आशंका लगती है तो आप सीधे इन तमाम नंबर्स पर बात कर सकते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये मशीनें तैयार हैं बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देखिए तैयारी किस तरह से की जा रही है। तो ये तमाम वो तस्वीरें आप देख रहे हैं देवभूमि में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों के लिए कि आप अपने घरों से निकलें और इस महापर्व में अपनी आहुति दीजिए, अपने इस वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो इन केंद्रों पर चुनाव आयोग की आज पूरी कोशिश रहेगी कि बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी अड़चन के ये त्योहार सक्सेसफुली हिमाचल की जनता मनाए, अपने मत का इस्तेमाल करे, अपने सोच अपनी समझ के हिसाब से अपने इस मत को कास्ट करे, अपने इस वोट को कास्ट करे, अपने घरों से निकले। और हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि 2 लाख, तकरीबन 2 लाख युवा मतदाता हो रहेंगे। तो ये युवा वोटर्स, ये यंग वोटर्स किसके हक में फैसला करते हैं बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक युवा देश का भविष्य होता है। हिमाचल का जो भविष्य है वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोचता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो तैयारियां हो रही हैं। टीम्स पहुंच चुकी हैं, मशीनें सेट की जा रही हैं और कोई भी गड़बड़ी की आशंका अगर होती है तो उसके लिए भी आपके लिए प्रबंध किए गए हैं। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उस शिकायत को विभाग तक पहुंचा सकते हैं। और जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर में मतदान शुरू होगा और उससे पहले ये तमाम तैयारियां, ये मशीन को सेट किया जा रहा है। और इसी के बगल में वो मशीन जिस पर हर पार्टी का चुनाव चिन्ह है और आपको इस बटन को दबाकर अपनी किस्मत आज लिखनी है। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं तैयारियों की। ये मशीन्स यहाँ पर लेके पोल पार्टियां पहुंच चुकी हैं
और इन्हीं मशीनों में आज इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। देखिए वही मशीनें हैं जिनको लेकर एक अलग ही तरह की लड़ाई, एक अलग ही तरह की चर्चा लगातार होती रहती है। जो पार्टी हार के करीब होती है इन मशीनों में गड़बड़ बताती है। ऐसा भी चुनाव आयोग ने कहा कि जब हारने लगते हैं तब इन मशीनों में गड़बड़ दिखती है, लेकिन जब जीत की तरफ होते हैं तब इन मशीनों का कोई कसूर नहीं होता। तो ये वो मशीनें हैं जो हमेशा ही सियासत के इर्द गिर्द घूमती रही हैं, या फिर यूं कहें कि इन मशीनों के इर्द गिर्द बेहद सियासत को हमने गरमाते हुए देखा है। लेकिन इन्हीं मशीनों की ये अहमियत है कि लोकतंत्र के महापर्व की आहुति देने के लिए हमेशा इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल और इन्हीं मशीनों के जरिए आप अपना ये वोट कास्ट कर पाएंगे। तो ये तमाम वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये पोलिंग पार्टियां इन मशीनों को अरेंज सेट करने में लगी हुई हैं। यहीं पर 8 बजे से ये लंबी लाइन मतदाताओं की देखने को मिलेगी जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इन मशीनों की सेटिंग की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर से आप देख पा रहे हैं। तो हिमाचल के मुद्दे भी इस बार बेहद अहम है और सबसे अहम पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड स्कीम पेंशन, छठे वेतन आयोग से नाराजगी है आउटसोर्स कर्मियों पर नीति, और इसी के साथ ये मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश में लगी रही। पूरे कैंपेन के दौरान हमने देखा है कि इस मुद्दे का बेहद जोर शोर से बोलबाला रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी का एक ही जवाब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कि बंद भी इन्हीं की सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन कांग्रेस इसे दोबारा से शुरू करने की बात करती है। हालांकि ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन देखना होगा कि सूबे में सत्ता पर काबिज कौन होता है, किसके वादे जनता को पसंद आते हैं, किसके वादों में जनता को सच्चाई दिखती है।